वर्तमान को नमन। दोस्तों, हम लोग एक गांव में हैं और गांव में एक साहब हैं। तो हम लोग सरकार के बारे में और यहाँ के गांव की स्थिति के बारे में, सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में इन साहब से कुछ बातचीत करेंगे। तो आइए जानते हैं, पहले साहब का परिचय लें कि गांव का क्या नाम है, एरिया का क्या नाम है और साहब का नाम। सर, अपना परिचय दें। हमारा परिचय है, हमारा नाम है इंद्र बहादुर सिंह, ग्राम सुरेला, पोस्ट परशुरामपुर, जनपद बस्ती। तो सर, जैसे अभी मैं गांव में घूम रहा हूं, बहुत सारे लोगों से जानकारी लिया, तो यहाँ पे गांव में जो है खाद की बड़ी समस्या दिख रही है। किसानों का कहना है कि खाद नहीं मिल रही है और एक तरफ सरकार कहती है कि हम किसानों की आय को दुगना कर देंगे। ये लंबे टाइम से बात चल रही है। तो जब किसान को खाद ही नहीं मिलेगी तो किसान की आय दुगना कहाँ से होगी? तो खाद की समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब खाद के समस्या के बारे में यही है कि सरकार ऐसा नियम, कानून, योजना लाए कि सरकार जो है खाद की उपलब्धता बनी रहे, किसानों को समय समय पर खाद मिलती रहे, क्योंकि खाद नहीं मिलेगी तो किसान की आमदनी नहीं बढ़ेगी। तो सर, खेती आप भी करते हैं? जी। अच्छा, तो क्या समस्या, ये खाद वाली समस्या आपके सामने भी आती है या कोई और भी तरीका है कि मतलब हर आदमी के सामने समस्या नहीं है, कुछ ही लोगों के लिए है, या ये समस्या सभी लोगों के लिए है? अब जो किसान है इनकी समस्या तो काफी है ही है, काफी संख्या में। जैसे 80-90% जो किसान है, सीमांत, लघु, छोटे बड़े जो भी किसान है, इनकी समस्या है, क्योंकि जब खाद की जरूरत होती है तब सरकार ना समिति पर उपलब्ध करा पाती है, ना प्राइवेट दुकानें पे रहती है, और रहता है तो अधिक मूल्य पर किसान लेने के लिए मजबूर होते हैं। मतलब कहने का आपका ये कि सरकार जो है, जो कंट्रोल रेट है उस रेट पे नहीं उपलब्ध करवा के अगर दुकानों से किसान को लेना पड़ रहा, दुकानों पे खाद उपलब्ध है तो वहां पे किसान को महंगे रेट पे खरीदना पड़ रहा। तो इसका कोई समाधान आपको नजर आता है कि इसका समाधान कैसे करे सरकार? अब समाधान इसका सरकार करे, वही तो बता रहे हैं, कोनो बजट, कानून बनाए, बढ़ाए कि जिससे खाद मिलती रहे, किसानों की दिक्कत ना हो। अब सरकार कह रही है कि हम किसानों का आमदनी दुगना करेंगे, तो कैसे दुगना होगा जब खाद पानी सही समय पर नहीं मिलेगा, तो आमदनी किसानों को कैसे बढ़ेगा। जैसे गन्ना है, गन्ना का कीमत इस समय 400 रुपए है, लकड़ी बिका रही है 700 रुपए कुंटल, 800 रुपए कुंटल। और काफी दिनों से जो है ये समस्या है। ये कम से कम हमारे हिसाब से 700 रुपया गन्ने का समर्थन मूल्य होना चाहिए। तो आपके अच्छा, आपके हिसाब से गन्ने का जो रेट है वो भी कम है, और इस कड़कड़ाती ठंड में किसान को अगर खाद नहीं मिलती, जैसे वहां जाता है और आप कह रहे हैं खाद नहीं उपलब्ध है, तो किसान खेती करके भी कैसे उसको आगे बढ़ा सकता है? अपनी खेती में पैदावार ज्यादा नहीं ले पाएगा। सरकारी चीजों को, जो सरकारी योजनाएं हैं उन चीजों को लेके आपको और किसी तरीके की समस्या है? खाद के अलावा सरकार से और कोई समस्या आपको नजर आती है? समस्या तमाम प्रकार का है किसान से संबंधित। जैसे इस समय हमारे यहाँ जो है फसल को, ये बड़ैला सूअर जिनको कहते हैं, ये काफी जो है प्रभावित करते हैं फसलों को। अच्छा। और ये नीलगाय जो है, जैसे आवारा पशु से तो थोड़ा छुटकारा मिला है इस समय, लेकिन नीलगाय है, ये जो है, या बड़ैला सूअर है, इनसे हम लोग काफी प्रभावित, काफी समस्या उनसे। जी। तो जैसा इनका कहना साहब कि जो सूअर हैं, जंगली सूअर जो हैं और नीलगाय वगैरह हैं, उन चीज़ों से किसान को भी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, खेती में काफ़ी बाधाएं आ रही हैं। तो इस तरीके की समस्याओं का जो है निवारण करने के लिए भी सरकार को किसानों के हित में ध्यान देना चाहिए और कोई ना कोई कानून बनाना चाहिए जिससे इन चीज़ों का निवारण हो सके। तो ये जो बड़ैला और सूअर की बात कर रहे हैं, इनको रोकने का क्या तरीका अपनाते हैं आप लोग? इनको कैसे रोकते हैं? हम लोग जो है, हमारे पास तो कोई साधन संसाधन है नहीं, अपना जो है रखवाली करते हैं, किसी तरह से हमला भी करते हैं। अच्छा जी, जान चली जाती है, अनेकों किसानों की जान चली गई है।
इन चीज़ों को रोकने के लिए, जैसा कि साहब ने बताया कि इन चीज़ों को रोकने के लिए काफ़ी कोशिश करते हैं और इस सिलसिले में बहुत सारे किसानों की जान भी चली जाती है, क्योंकि जानवर जब जो है वायलेंट हो जाता है या वो अग्रेसिव हो जाता है तो किसानों को मार भी देता है। कुछ लोगों की इसमें किसानों की जान भी चली जाती है। तो सरकार को इस पे गहन चिंतन करना चाहिए और इसके निवारण के लिए कोई उपयोगी सिस्टम लाना चाहिए, कोई कानून बनाना चाहिए या कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे किसानों को ये सब परेशानियों से दूर रखा जा सके और किसान अपनी मेहनत जो करता है उसका सही मूल्य ले सके, सही उत्पादन कर सके। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, हम धान पर मुद्दा उठाते हैं। धान बताएं साहब। जैसे हम लोग किसान हैं तो थोड़ा बहुत धान गेहूं तो पैदा करते हैं, बिल्कुल, बेचते भी हैं। बिल्कुल। और उसका जो है, जो सरकार द्वारा समर्थन मूल्य निर्धारित है वो भी हम लोग नहीं पाते हैं। जैसे सरकार कहती है कि इतना 1000 मीट्रिक टन, इतना लाख मीट्रिक टन हमने किसानों से अनाज खरीदा। हाँ। तो हम लोग तो कहते हैं जो किसान के यहाँ जब वो लेबिये नहीं है, आढ़त नहीं है, सरकारी आढ़त नहीं है, लेबी नहीं है, 2400 के बजाय जो है 1500-1600 में किसान धान बेचने को मजबूर है। कोई सुविधा नहीं है सरकार के यहाँ, तो कैसे जो है इतना वो धान खरीद लेता है? इसका मतलब वो व्यापारियों से खरीदता है, हम लोग का नहीं खरीदा जाता है। तो आप कहाँ बेचते हैं? अब कहाँ बेचते हैं? ये मार्केट है, ये बगल में यही मार्केट वाले आते हैं, ये ले जाते हैं व्यापारी। अच्छा, इनका कहना साहब कि यहाँ पे सरकार की कोई लेवी नहीं और सरकार कहती है कि इतने 1000 टन या इतने मीट्रिक टन हमने धान खरीदा, गेहूं खरीदा, इस भाव में खरीदा, समर्थन मूल्य ये है। तो किसान का कहना है कि जो हमारे यहाँ लेवी ही नहीं, हमारे यहाँ सरकारी कोई खरीदने की व्यवस्था ही नहीं है, तो सरकार खरीदती कहाँ से है? और किसान मजबूर है लोकल जो है, लोकल बनिए जो लोग होते हैं या बाजार में जहाँ आढ़त में जाके बेचना। और जैसा कि इन्होंने बताया कि 2200 रुपये का अगर समर्थन मूल्य होगा तो 1500 रुपये में बनिए को बेचना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार किसी और चैनल से खरीदती है, किसानों से पूरी तरह से किसान का धान या किसान का गेहूं नहीं लिया जा रहा। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है किसानों का, जैसा कि साहब ने बताया। और किसी मुद्दे पे आपकी राय? अरे मुद्दे तो बहुत है, सरकार खुद जानती है कितने मुद्दे हैं। यही हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा है और कोई मुद्दे नहीं है। अब जैसे वहाँ बांग्लादेश ले लीजिए, ठीक है, इंसान सभी है, चाहे भारत का हो या विश्व का हो, अमेरिका का हो, ईरान का हो, इराक का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी मरना कहीं नहीं चाहिए, खून खराबा कहीं नहीं होना चाहिए। ओके। जान तो जान, सबका जान एक जान है, खून सबका एक बराबर है। वहाँ होता है धरना, यहाँ होता है। अरे भैया, यहाँ मर रहे हैं तो यहाँ का तो देखो ना। वो ठीक है, वो वहाँ का जो कानून होगा, वहाँ की सरकार कानून के हिसाब से काम करेगी, वो करता भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ का जो लोग चले जाते हैं, मार दिए जाते हैं, इसका आप उपाय करो। हमारे यहाँ के ये गवर्नमेंट को करना चाहिए। विदेश का और अंतरराष्ट्रीय मुद्दा भी उठना चाहिए, अच्छी बात नहीं है, लेकिन अपने यहाँ का, जब हमारा गांव सुरक्षित, हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा गांव सुरक्षित रहेगा। बिल्कुल। हमारा गांव सुरक्षित रहेगा तो हमारा जिला सुरक्षित रहेगा, और जब जिला सुरक्षित रहेगा तो देश प्रदेश आप सुरक्षित रहेगा। ठीक बात है। कहने का मतलब है कि सबसे पहले आप अपने यहाँ का देखिए, अपने यहाँ को सुरक्षित करिए। रोजगार कोई नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं, जो नौकरी रही वो भी छीना जाता है। अब जैसे अंदोषक का ले लीजिए, शिक्षा मित्र का ले लीजिए, 10 साल से हो गया, 10,000 वेतन है, बंधुआ मजदूरों से भी कम मानदेय है। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए। अभी अपना तो वेतन 3-3, 3.5 लाख विधानसभा और विधान परिषद में ताली बजवा कर पास करा लेती है, लेकिन वही नौजवान, वही कर्मचारी, वही किसान जब अपना हक मांगता है तो उसके ऊपर लाठियां बरसाई जाती है। ये नहीं होना चाहिए, ये गलत। नौजवानों के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर आप अपना तनख्वाह बढ़वा रहे हैं संसद में बैठ के, तो आप चुने हुए सदस्य हैं और वहां जाते हैं तो यहाँ की पीड़ा भी आपको दिखाई देती है। संविदा कर्मी है, यही तो नहीं है, बहुत सारे संविदा कर्मी है, आंगनबाड़ी है, रसोईया है, अंदेशक है, ताशा बहू है। अब जब आप करते हैं, नियुक्ति करते हैं, तो उसको जो है 11 महीने के लिए करते हैं, तो या तो उनको हटा दीजिए 11 महीने के बाद कि भाई आपका 11 महीना सेवा था, आप भागिए, हट जाइए। तो उस वेतन भी नहीं बढ़ाते हैं, काम भी वही लेते हैं, मानदेय जो है समय पर नहीं देते हैं, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है। यही सब समस्या है, बहुत नाना प्रकार की समस्या है, क्या बताया।
समस्याएं साहब देश में बहुत हैं, सरकार की तरफ से बहुत सारी चीज़ों पे काम नहीं हो रहा है। किसान का कहना है कि भाई समस्याओं पे कितनी गिनती करवाई जाए, कितनी समस्याएं हैं कि गिनाते-गिनाते वो ख़त्म नहीं होगी। सरकार को सारी चीज़ों को पता है कि किस तरह से कौन-सी समस्याएं हैं। जैसा कि साहब ने बताया कि आशा बहू है और सबको जो मानदेय दिया जाता है वो इतना कम दिया जाता है और सालों-साल उसी पे काम कराया जाता है, जिससे कि लोगों की ना छोड़ पाते हैं, ना उसमें रह पाते हैं, उनकी ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद होती है। वो ज़िंदगी जो है एक नर्क की तरह होती है। इस उम्मीद में रहते हैं कि सरकार किसी दिन उनको जो है पक्का करेगी और उनको अच्छी तनख्वाह मिलेगी, उनको जो है भत्ता मिलेगा, लेकिन वो कभी होता नहीं है, जो कि बहुत सारी ये पीड़ाएँ हैं, जैसा कि इन्होंने बताया साहब ने। देश की समस्याओं के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद साहब, आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात किया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद इसके लिए। एक स्पेशल जो है चर्चा हम चाहेंगे आपसे करना, जैसा कि बीच में हुआ हमारा कि सरकार कहती है हम किसानों की आय को दुगना करेंगे और कई सालों से बात चल रही है। किसान का कहना है कि सॉरी सरकार का कहना है कि हम हर किसान की आय दुगनी कर देंगे। इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में तो समझा जाए कि बिल्कुल तथ्यहीन है, हुँ, एकदम निराधार है। हमारा तो कोई आमदनी नहीं बढ़ा, हमारा तो आमदनी घटा है। हुँ। सरकार जब से कही है 2014 से पर सरकार आई है, अच्छा, उससे भी जो है कम आमदनी हुआ पहले के है। मुकाबले घट गई है। जी जी, पहले की अपेक्षा काफी कम हुआ है। अच्छा, हाँ, तो सरकार आय जो दुगनी करने की बात कर रहे हो कि इसी तरह से कर रहे हैं कि आपकी आमदनी दुगनी इसी तरह से हो रही, घट जा रही है, कैसे करेंगे फिर? अब वही तो हम कह रहे हैं कि हमारा तो नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आपका नहीं हुआ। जी नहीं, तो आपकी जानकारी में किसी किसान का आय दुगना हुआ है? हमसे तो बहुत सारे किसान मिले भैया, कह रहे हैं हमारा भी नहीं हो दुगना हुआ, अच्छा, हमारा भी आय में घटौती हुई है। अच्छा बढ़ोतरी कहीं नहीं हो अब रही। जैसे खाद जब नहीं मिलेगा, हम बताया आपसे पहले बताया, अभी खाद नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, दवा नहीं मिलेगा, ओरिजिनल चीज नहीं मिलेगा। दाम तो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको जब डाला गया तो पता लगा कि वो कोई काम ही नहीं किया। 1000-2000 वैसे चले गए। इतनी महंगी दवा बीज है, जुताई है, बुआई है, कटाई है, हर चीज मशीन से होता है। मनी मिलते नहीं, 500 रुपए मजदूर नहीं मिल रहे हैं हम लोग को। गन्ना छीले हैं 70 रुपए कुंटल, छिलाई दिए हैं, उनको खिलाए हैं रिश्तेदारों की तरह, उनको रखे हैं, तब जाकर काम हुआ। तो समस्याएं बहुत है साहब। किसान के लिए जो आय दुगनी करने का जो एक लालच दिया जाता है, वो ढोल पीटा जाता है, वो कहीं धरातल पे तो दिखता नहीं है। जितने भी किसान हैं सब परेशान है इस बात के लिए कि आय बढ़ने की जगह घट रही है। वो कहाँ पे आय बढ़ाई जा रही है, सरकार कहाँ आय बढ़ा रही है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, धरातल पे तो बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है।